गॉड की बड़ी डिक्शनरी में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे गहरी समझ के पोर्टल होते हैं। ऐसा ही एक नाम है व्योमेश्वर, जो किसी फॉर्म वाले गॉड का नाम नहीं है, बल्कि इन्फिनिट से निकली एक आवाज है जो स्काई और हमारी कॉन्शियसनेस दोनों में गूंजती है। व्योमेश्वर हमें पर्सनिफाइड गॉड से परे देखने के लिए चैलेंज करते हैं, हमें उस साइलेंट, हर जगह मौजूद कॉन्शियसनेस को पहचानने के लिए इनवाइट करते हैं, जो शिवा का असली नेचर है। यह जर्नी हमारे गॉड्स की लिस्ट में एक और नाम जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि गॉड क्या हो सकते हैं, दुनिया का अपना वजूद। जैसे जैसे हम व्योमेश्वर को एक्सप्लोर करेंगे, हमें पुरानी विजडम, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस और डिवाइन का एक नया विजन मिलेगा। व्योमेश्वर दो संस्कृत वर्ड्स से मिलकर बना है, व्योम जिसका मतलब है इन्फिनिट स्पेस और ईश्वर सुप्रीम कॉन्शियसनेस। व्योम सिर्फ ऊपर का स्काई नहीं है, बल्कि बाउंडलेस, फॉर्मलेस वॉइड है, सभी एक्सिस्टेंस का अल्टीमेट कंटेनर। ईश्वर अंदर रहने वाली इंटेलिजेंस है, वह अवेयरनेस जो हर चीज में फैली हुई है। साथ में व्योमेश्वर इन्फिनिट स्पेस के लॉर्ड हैं, शिवा प्रिंसिपल के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में नहीं। जैसे पॉट के अंदर और बाहर की स्पेस, इंडिविजुअल और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक ही है। व्योमेश्वर पर मेडिटेट करना ऑब्जेक्ट्स से फोकस को उस स्पेस पर शिफ्ट करना है जो उन्हें होल्ड करती है। साइलेंट विटनेस के रूप में अपने असली नेचर को समझना है। व्योमेश्वर को इन्वॉक करना एक्सिस्टेंस के एसेंस से कनेक्ट करने का एक कॉल है। वेद एक फॉर्मलेस, हर जगह मौजूद रियलिटी, ब्रह्म की ओर इशारा करते हैं, जिसे अक्सर आकाश या स्पेस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। शिवा व्योमेश्वर के रूप में इस अल्टीमेट, बिना किसी क्वालिटी वाली रियलिटी को पर्सनिफाई करते हैं। तंत्र इसे और आगे ले जाता है, यह सिखाता है कि यही इन्फिनिट स्पेस हमारे अंदर आकाश तत्व, सबसे सूक्ष्म एलिमेंट के रूप में मौजूद है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस का एम इस साइलेंट इनर स्पेस में अवेयरनेस को स्टेबल करना है। शिवा के व्योमेश्वर नेचर को सीधे एक्सपीरियंस करना है। शिवा की इकोनोग्राफी, क्रिसेंट मून, बहती गंगा, राख से सना शरीर, टाइम, माइंड और फॉर्म के डिसोल्यूशन पर मास्टरी को सिंबलाइज करती है। व्योमेश्वर की वर्शिप सांसारिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि लिबरेशन के लिए है, ईगो को बाउंडलेस कॉन्शियसनेस में घोलना। सभी सिंबल्स और प्रैक्टिसेस शिवा को उस साइलेंट, फॉर्मलेस सबस्ट्रेटम के रूप में दिखाते हैं जो सब कुछ है। व्योमेश्वर अल्टीमेट योगी है, इनर स्काई के मास्टर। शिवा पुराण की अग्नि स्तंभ की कहानी, इन्फिनिट फायर का एक पिलर व्योमेश्वर के एसेंस को कैप्चर करती है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने सुप्रीमसी पर आर्ग्यू किया, तो लाइट का एक बाउंडलेस पिलर अपीयर हुआ। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते गए, विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन किसी को भी इसका एंड नहीं मिला। शिवा पिलर से बाहर आए, ईगो की फ्यूटिलिटी और इन्फिनिट की सच्चाई को रिवील करते हुए। पिलर कॉन्शियसनेस के एंडलेस कॉलम, व्योम को सिंबलाइज करता है, जो इंटेलेक्ट और सेंसेज से परे है। कहानी सिखाती है कि अल्टीमेट रियलिटी को समझा नहीं जा सकता, इसे केवल ह्यूमिलिटी और सरेंडर के थ्रू एक्सपीरियंस किया जा सकता है। व्योमेश्वर बीइंग की बाउंडलेस स्पेस है, ईगो की पहुंच से हमेशा परे। व्योमेश्वर पर मेडिटेशन थॉट्स से ध्यान को उस साइलेंट स्पेस की ओर शिफ्ट करता है जिसमें वे अपीयर होते हैं। बाहरी और आंतरिक स्पेस दोनों के बारे में अवेयर होकर हम खुद को सभी एक्सपीरियंस के पीछे अनचेंजिंग अवेयरनेस के रूप में पहचानते हैं। जैसे जैसे मेडिटेशन डीप होती है, सेपरेट सेल्फ की भावना डिसॉल्व हो जाती है, केवल प्योर साइलेंट कॉन्शियसनेस बचती है। ये महाशून्यता है, वाइब्रेंट, पीसफुल एम्प्टीनेस, जो सभी क्रिएशन का सोर्स है। व्योमेश्वर का एक्सपीरियंस डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, लाइफ के ड्रामे से अटैचमेंट और अनशेकेबल पीस लाता है। हम रियलाइज करते हैं कि हम पास होने वाली इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि वह स्टेज है जिस पर वे अनफोल्ड होती है। यह वह फ्रीडम और स्टेबिलिटी है जो व्योमेश्वर ऑफर करते हैं। मंत्र एक वाइब्रेशनल की है। ओम व्योमेश्वराय नमः शिवा को इन्फिनिट स्पेस के लॉर्ड के रूप में इन्वॉक करता है। ओम प्राइमोर्डियल साउंड है जो हमें एक्सिस्टेंस की टोटलिटी के साथ अलाइन करता है। व्योमेश्वराय हमारी डिवोशन को फॉर्मलेस, हर जगह मौजूद कॉन्शियसनेस की ओर डायरेक्ट करता है। नमः सरेंडर है, लिमिटेड सेल्फ को इन्फिनिट के सामने झुकाना। इस मंत्र को रिपीट करने से मेंटल चैटर डिसॉल्व होता है, इनर स्पेसियसनेस और पीस कल्टीवेट होता है। रेगुलर प्रैक्टिस माइंड को प्यूरिफाई करती है, क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और वास्टनेस की भावना लाती है। मंत्र एक साथी बन जाता है जो हमें अंदर के साइलेंट सैंक्चुअरी से फिर से जोड़ता है। व्योमेश्वर का फिलॉसफी डेली लाइफ के लिए
प्रैक्टिकल विजडम ऑफर करता है। स्काई की तरह हम बिना जजमेंट के सभी एक्सपीरियंस को होल्ड करते हुए अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस सीख सकते हैं। व्योमेश्वर को एम्ब्रेस करने का मतलब खुद को उस स्पेस के रूप में देखना है जिसमें रोल्स और चैलेंज अपीयर होते हैं, उनसे लिमिटेड नहीं होते। साइलेंस एक और लेसन है। स्काई की स्टिलनेस हमें इनर क्वाइट को वैल्यू करना सिखाती है, जिससे क्लैरिटी और क्रिएटिविटी निकलती है। अग्नि स्तंभ की स्टोरी हमें इंटीग्रिटी और ट्रुथ के साथ जीने की याद दिलाती है, रियलिटी के फंडामेंटल नेचर के साथ अलाइन करते हुए। इंक्लूसिविटी, फ्रीडम, साइलेंस और ट्रुथ ये व्योमेश्वर के गिफ्ट हैं। इन्हें एम्बॉडी करके हम व्योमेश्वर के एक्सपेंसिव पीस को अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की परमिशन देते हैं। अंदर का स्काई हमारा गाइड बन जाता है। व्योमेश्वर को एम्ब्रेस करना स्ट्राइविंग से सिर्फ बीइंग की ओर शिफ्ट करना है। हमारा असली सेल्फ कुछ अचीव करने के लिए नहीं है, बल्कि वह साइलेंट अवेयरनेस है जो हमेशा मौजूद रहती है। थॉट्स और इमोशंस माइंड के स्काई में मौसम की तरह होते हैं, क्षणिक, कभी भी स्काई को डिफाइन नहीं करते। विटनेस कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करके हम अपने माइंड पर मास्टरी फिर से हासिल करते हैं और इनर स्टिलनेस पाते हैं। व्योमेश्वर डेथ के हमारे व्यू को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बादल पास होने पर भी स्काई रहता है। इस टाइमलेस अवेयरनेस से आइडेंटिफाई करने से डर डिसॉल्व होता है और पीस आता है। व्योमेश्वर को जीना सेक्रेड को मुंडेन में इंटीग्रेट करना है। हर मोमेंट में इन्फिनिट को खोजना है। यह गहरे पीस, फ्रीडम और ग्रेस का लाइफ है। व्योमेश्वर सिर्फ एक नाम से ज्यादा है, यह अवेकनिंग की एक की है। यह हमें क्षणिक थॉट्स से कॉन्शियसनेस के विशाल साइलेंट ओशन की ओर शिफ्ट करने के लिए इनवाइट करता है। पुरानी विजडम और मिथ के थ्रू हम व्योमेश्वर को एक्सिस्टेंस के हार्ट में इन्फिनिट फॉर्मलेस रियलिटी के रूप में देखते हैं। नाम का जाप सरेंडर की एक प्रैक्टिस बन जाता है जो हमें इनर पीस से जोड़ता है। व्योमेश्वर को एम्बॉडी करना स्पेसियसनेस, एक्सेप्टेंस, ट्रुथ के साथ जीना है। अंदर के इन्फिनिट को खोजना है। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह हमारे असली बाउंडलेस नेचर की अवेकनिंग है।